मिशन बोर्ड 2.0 के अंदर आपको स्वागत करता हूँ। नंबर 2 जिसको कहते हैं बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉलिनोमियल, बीजगणित। और इसके पहले क्या पढ़ते थे क्लास 6 के पहले? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक पढ़ते थे आप, मतलब इसको अंकगणित कहा करता था। तो ये भी एक मैथ का ही ब्रांच है, अरिथमेटिक है। अभी अलजेब्रा स्टार्ट हो गया, ठीक है। और क्या चीजें पढ़ते थे आप? ज्योमेट्री पढ़ते थे, ज्योमेट्री का भी हमने पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये क्लास 10th हमारा है, तो क्लास 10th के अंदर हम ये सब चीजें बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन बेसिक में बात करूंगा, क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए आपको बेसिक चीजें की जानकारी बहुत जरूरी है। क्योंकि बाद में होता है ना कि आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो चीजें समझ नहीं आ रही कि घातांक क्या, घात क्या होता है, पद क्या होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट पद क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे के बीजी व्यंजक क्या होता है। तो कई चीजें ऐसी है जो आपको जानना जरूरी है, ताकि आप जब किताबें पढ़ें तो आपको ये न लगा कि हमको समझ नहीं आ रही है चीजें। और एक अचर की बात हो रही थी। चर मतलब क्या हुआ? जितने भी अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट, ठीक है, या लेटर बोल सकते हो आप, लेटर, ठीक है, वो हो गया आपके चर। और चर को इंग्लिश में कहते हैं क्या? वेरिएबल। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहता है, ठीक है, चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। वही अचर की बात हुई, तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, न्यूमेरिकल नंबर या अंक की बात किया जाएगा, वो आप क्या हो जाएंगे? अचर, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दो चीजें थे, आपने पढ़ा था, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब हमने वेरिएबल में ना, वेरिएबल का क्या हो, जैसे हम अब कांस्टेंट में क्या हुआ, जैसे जितने नंबर से 1 2, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4/6 हो गया, 3/9 हो गया, -11 हो गया, अंडर रूट में 5 हो गया, ठीक है, 2√7 हो गया। ये सब जितने भी है ना ये आपके, ठीक है, -11 है यहाँ पे, -11 हो गया, √7, मतलब जितनी भी धनात्मक ऋणात्मक जो भी संख्या पढ़े थे, सब के सब क्या है? ये अचर थे। और चर में क्या पढ़ा आपने? चर में पढ़ा था, ठीक है, ये ए से लेके ए बी सी डी डा 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 तक, ठीक है, क से लेकर ग तक, क ख ग घ, ठीक है, ऐसे ग तक हो गया। तो बहुत सारी चीजें थी, आपने क्या था वहां पढ़ा हुआ है। जरूरी है कि आपके मैथ के अंदर, अल्फाबेट के अंदर केवल इंग्लिश के ही लेटर आते थे। यूपी बोर्ड की कुछ पुरानी किताबें देखोगे आप ना, तो वहां क प्लस क लिखे, जैसे आप ए प्लस बी लिखते तो ए प्लस ए कितना होता है? ए प्लस ए 2 ए होता है। अगर यहाँ पे क प्लस क कर दिया जाए, क प्लस क तो 2 का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि गलत लिखा गया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये चीजें गलत लिखी है, सीधे सही, ठीक है, दोनों सही है, बी सही है आपका और ए भी सही है आपका। अल्फाबेट की बात हो रही है यहाँ पे, चरों की बात हो रही है। तो तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया? अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इनका। तो जैसे पर अलजेब्रा में, जैसे ही हम बीजगणित के अंदर बीजगणित पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं वहां पे? हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी? अल्फाबेट की, लेटर्स की। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन बताइए आप, जैसे मान लिया कहा जाए आप क्लास 10th में हो, तो ये उम्मीद रखते हैं क्या बता दोगे? यस प्लस 2 इक्वल टू हो गया, ठीक है, 5। तो यहाँ यस को लिखते हैं कि 5 - 2 इक्वल टू 3। एक और क्वेश्चन देते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल टू 11। यहाँ 2x हो जाएगा 11 माइनस 5, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 11 में 5 जगह 6, तो यस की वैल्यू कितनी जाएगी? 6/2, मतलब यस की वैल्यू कितना आ गया? 3, ठीक है, ऐसे लेते हैं। 4x माइनस 18 इक्वल टू 2, तो 4x कितना हो जाएगा? 18 और प्लस में 2, ये हो जाएगा कितना? 20, ये हो जाएगा 4x, यस हो जाएगी 20/4। तो यस की जो वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा यस की वैल्यू आपकी? 4 5 20। तो यहाँ ये देखिए ना, यहाँ पे यस की जो वैल्यू आ रही है 3, यहाँ यस की वैल्यू आ रहा है 3, यहाँ यस की वैल्यू आ रहा है 5। एक और एग्जांपल ले लो,
2s इक्वल टू 14, यस वैल्यू कितना का 14/2, यस वैल्यू कितनी जगह 7। एक और एग्जांपल ले लो, 5s को 16, यस वैल्यू कितना गया 16/5, 5 यही 15 और 5 गुना 10, यस। तो क्या ये देख के बताइए, यहाँ जितने भी यस की वैल्यूज हो रही है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ हुआ, क्या यस की मान हर जगह सेम है? नहीं, यस का मान वेरी कर रहा है ना, कभी 3 आ रहा है की जगह, कभी आ रहा है 3, कभी आ रहा है 5, कभी आ गया 7, कभी आ गया 3/3, ठीक है 3.2। तो यस का मान जो है ना वो वेरी कर रहा है, वेरी मतलब वेरिएबल कर रहा है, मतलब उसको क्या हो रहा है, वो बार बार बदल रहा है। तो यस की कभी मान, यस कभी ये नहीं कह सकते ना, हम ये नहीं कहते यस हमेशा 4 ही होता है, यस की वैल्यू हमेशा केवल ठीक है 10 ही होती है, 10 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते। मतलब कि ये डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन के अंदर आया है और उसका मान कितना है, समझ रहे हो आप? तो हम इसलिए कहते हैं कि जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो एक अचर राशि, वो चर राशि की तरह बिहेव करते हैं, अगर हम उसको चर कहते हैं तब। ठीक, कभी कभी स्पेशल केस होता है, कभी कहते हैं कि नहीं ये माना ये क्या अचर है, ठीक है, तो उस केस में नहीं। लेकिन जनरली आप समझिए, मोटा मोटी बात यह है कि ये अचर होगा, अचर मतलब इसके मान फिक्स नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए आपसे, कहूं कि मानो आप सपोज करो कि ये 5 है, और अगर है 5 जो वो 6 की इक्वल है, 5 जो है वो 10 की इक्वल है, 5 को 8 की इक्वल, कभी ऐसा हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 5 6 की इक्वल हो जाए, 5 10 की इक्वल हो जाए, 5 8 की इक्वल हो जाए? पॉसिबल नहीं होगा। जब भी 5 होगा वो 5 के ही इक्वल होगा, ये जब भी 5 होगा वो 5 के ही इक्वल होगा, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 5 जब भी होगा वो क्या होगा, 5 इक्वल होगा। 10 जब भी होगा 10 के ही इक्वल होगा, समझ रहे हो आप? ठीक है, 200 जब 201 जब भी होगा 201 के इक्वल, ये 201 कभी भी 202 के बराबर नहीं हो सकता है। और इतना ही 201 जो है कभी भी, ठीक है, 201 कभी भी 201 19 के भी इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां जो चीजें बताया जा रही है ना, आपको यही बता रही है कि इसलिए कहते हैं कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मतलब स्थिरांक, कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, नियत है, हिंदी में कहते हैं नियत है, नियत मतलब स्थिर है। तो कहीं जब कई नाम आते हैं तो उसको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, नियत है, स्थिर है। इंग्लिश कहते हैं कांस्टेंट है, कॉन्सोनेंट नहीं है, ऐसा नहीं कॉन्सोनेंट करना स्टार्ट किया, कॉन्सोनेंट अलग चीज है, ठीक है, वो तो आप व्यंजन के स्वर और व्यंजन की बात है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब हम क्लास 1 2 3 4 5 में थे तो हमको क्या सिखाया जा रहा था, हमको अंकगणित का, इस अंकगणित का जोड़, इस अंकगणित का घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, सो मेनी थिंग्स। जब इसमें कहते हैं बीजी व्यंजक, बीजी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे, बीजी व्यंजक, चलो ठीक है, आप लोग तो सही कर लीजिएगा, मैं अभी देख लेता हूँ, ठीक है, बीजी, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक, ठीक है। बीजी व्यंजक क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिखाया जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अच्छा यहाँ देखो, तो जितनी भी चर राशियां हैं, ठीक है, जितनी भी चर राशियां हैं, जैसे ये एक्स, ए से लेकर कहां तक, ए बी, जितनी भी चर राशियां हैं, ए बी सी डी 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 ऐसे, ठीक, कहां तक जेड तक, जब ये चर राशियां, ठीक है, गणितीय संक्रियाओं के साथ मिलकर या गणितीय संक्रियाओं से जुड़ती है ना, तो क्या बनाती है, बीजी व्यंजक बनाती है। व्यंजक क्या होता है, सिंपल, जैसे हमने लिखा ना ये 2 + 4 + 9 एक व्यंजक है, लेकिन बीजी आ गया मतलब क्या हुआ, बीजी मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल ऐड हो जाएगा, कोई वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि यहाँ जो चर आए या जो यहाँ पे जो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2x + y - 9 हो गया, तो क्या ये क्या हमारा बीजी व्यंजक है, ये क्या हमारा बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजक। तो ये होता है बीजी व्यंजक है कि होता क्या क्या होता है कि, तो यहाँ पे जब भी वेरिएबल, जब भी हमारे चर जो जो चर हैं, जब क्या होते हैं गणितीय संक्रियाओं के साथ, गणितीय संक्रियाएं कितनी होती है, ठीक, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं,
गणितीय संक्रिया, इसको इंग्लिश में मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल मैथमेटिकल MATH मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर तो मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है? क्या ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर, ठीक है, टूल्स जिसे कहते हैं ऑपरेटर, जो ऑपरेट करता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर में जो ऑपरेशन काम कर रहा था, जो नंबर का ऑपरेशन का काम करता है, उसे हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। और नंबर का ऑपरेशन करता कौन है? तो नंबर का ऑपरेशन प्लस करता है, माइनस करता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करता है और डिवाइड करता है। ये चार है जो हमारे मैथमेटिकल, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार जो है हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर, मतलब गणितीय संक्रिया है, गणितीय ऑपरेटर है। तो जब भी चर राशियां क्या होती हैं, इस गणितीय संक्रियाओं के साथ जुड़ती है ना, या मिलकर बनाती है, तो क्या बनता है? बीजी व्यंजक बनता है। जैसे 2x + 5 का दिया जाए, अब पूछा जाए क्या ये बीजी व्यंजक है, तो बोलेंगे हाँ ये बीजी व्यंजक, ये बीजी व्यंजक है। कौन कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है इसमें? गणितीय कौन कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है? ऑपरेटर मतलब कि कौन कौन सा गणितीय संक्रियाएं यूज हुई हैं? संक्रियाएं यूज हुई हैं। तो गणितीय संक्रिया में देखो तो कौन कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर, एक तो देखो यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना, आप यहाँ पे प्लस, तो प्लस यूज हुआ है, और भी कुछ हुआ है। तो ध्यान देखो यहाँ पे 2 और यस दिखा गया ना, तो 2 और यस के बीच में कुछ नहीं, यहाँ पे कौन सा है? यहाँ मल्टीप्लाई साइन है। तो ये एक बीजी व्यंजक है जो दो तरह के सिंबल इसमें यूज हुए हैं, एक होगा प्लस साइन और एक होगा माइनस साइन, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ऐसे ही क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जितनी भी हमारे बीजी व्यंजक बने, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बने हमारे, केवल दो ही साइन हो सकता है उसमें केवल एक साइन हो, केवल प्लस ही हो सकता है, केवल माइनस हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तीनों हो सकता है, या प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चारों आ सकता है। तो चारों साइन भी आ सकते हैं, एक साइन भी आ सकता है, दो साइन, तो ये ऐसा कोई रूल नहीं है केवल एक ही होगा, ठीक है। तो ये जितने भी है ना, आप लिखोगे कुछ भी लिख लो भाई, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 8y इक्वल, ये क्या हमारा है? ये क्या है? हमारा एक बीजी व्यंजक है, मतलब क्या लिखा हुआ? 2x लिखा हुआ डिवाइड बाई 20 लिखा हुआ, और प्लस में क्या लिखा हुआ यहाँ पे? 8y लिखा हुआ है। ये भी क्या? बीजी व्यंजक हमारा है। तो बीजी व्यंजक क्या होता है? जब चर राशियां या चर, ठीक, मैथमेटिकल या गणितीय संक्रियाओं के साथ जुड़ती हैं तो बीजी व्यंजक का निर्माण करती है। ये बीजी व्यंजक हो गए आपके। तो बहुत सारे बीजी व्यंजक हो जाएंगे। तो जब आप बीजी व्यंजक जान लेंगे तो इसमें आता था पद। मैंने आगे देखिए, मैंने इस स्लाइड के अंदर ना बहुत सारी चीजें ऐड कर रखा है, बहुत सारी चीजें मैं दे चुका हूँ। मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मैं सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आगे जैसे हम स्लाइड के अंदर जाएंगे तो वहां मैंने ऑलरेडी डिफिनेशन लिखा हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा सा एलबोरेट करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन मैं सारी चीजें यही समझा दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में नोट्स बनाने के लिए ना, ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि मैं जब पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मुझे नहीं समझ आता कहाँ, ठीक है, कभी कहीं मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो समझाने के लिए पिछला कॉन्सेप्ट इसी मिला देता हूँ। तो आपसे ठीक यही है कि मैं यहाँ समझाऊंगा पूरा चीजें, लेकिन आगे मैंने उसका नोट्स भी देखा हुआ है, आप वहां से नोट डाउन करके उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेजी व्यंजक की बात है, जितनी हमारे बेजी व्यंजक हो गया। अब जब बीजी व्यंजक की बात किया जाएगा, जब इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? व्हेन द वेरिएबल्स कनेक्टेड विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर, देन इट इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है क्या? जो मैथमेटिकल ऑपरेशन या बीजी व्यंजक संक्रियाएं हैं वो कौन कौन से आपको चिन्ह है, वो प्लस माइनस हो गया। तो अब जब हम बीजी व्यंजक जान गए कि ये बीजी व्यंजक, ये बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक, अच्छा बताओ ये बीजी व्यंजक है? तो ये भी बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजी व्यंजक है। मैं अभी बहुपद पे पहुंचा नहीं हूँ, ठीक है। तो आप मत कंफ्यूज होगा कि यहाँ, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना आप लोग में
जो इसको पढ़ लिए होंगे और कह रहे होंगे अरे ये तो x नीचे आ गया, कैसे आप कह रहे हैं बीजी व्यंजक है ये। मैं तुम्हें यहाँ पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बहुपद नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी बहुपद पहुंचने वाले आगे, अभी हम बीजी व्यंजक पे ही लटके हुए हैं, ठीक है। तो ये एक बीजी व्यंजक है। तो बीजी व्यंजक देखो, तो यहाँ पे प्लस साइन है, कितने साइन यूज है, प्लस का साइन यूज हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन यूज हुआ है, डिवाइड का साइन हुआ, और यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई का, और यहाँ ये जो इसका मतलब ये डिवीजन का साइन ही होता है, इसका मतलब ये डिवीजन का साइन ही होता है, मतलब कि वन डिवीजन का साइन यूज हुआ, मतलब इस चारों साइन नहीं, सब्ट्रैक्शन का, घटाने का साइन नहीं आया, लेकिन बाकी सबका साइन आया हुआ है। तो बीजी व्यंजक जैसे हम लिखना स्टार्ट कर लेते हैं तो इसमें कुछ चीजें आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इसमें कुछ चीजें हो गई। अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। तो हमने बीजी व्यंजक लिखना स्टार्ट कर दिया, तो होगा कि यहाँ पे कुछ चीजें और इसमें से निकल कर आती है। तो आप बीजी व्यंजक समझ गए, बीजी व्यंजक क्या होता है, जब वेरिएबल्स मतलब चर, ठीक है, गणितीय संक्रियाओं के साथ जुड़ती है, ठीक है, तो क्या बनते हैं, वो बीजी व्यंजक बनाती है। तो केवल गणितीय संख्या मतलब नहीं, केवल चर ही होगा, उसके साथ कांस्टेंट भी आ सकता है। मैंने तो डिफिनेशन बता रहा हूँ, जब चर राशि जितने भी चर होते हैं, जब चर गणितीय संक्रियाओं के साथ, तो गणितीय संक्रिया चर मतलब गणितीय संक्रियाओं के साथ जुड़ते तो है ही, साथ ही साथ कांस्टेंट भी आते हैं। जैसे 9x है ना, यहाँ पे प्लस 4 है, माइनस 4, 9 स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ 4x और -3 हो गया, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर ना x स्क्वायर तो है ही, गणित संक्रिया तो आई है, साथ में x स्क्वायर 9 के साथ अटैच है, यहाँ x 4 से अटैच है, यहाँ 3 है, तो ये क्या होगा, बीजी व्यंजक हो जाएगा। तो इसमें नंबर भी आ गए आपके साथ, नंबर्स भी जुड़ा हुआ है, वेरिएबल सिंबल्स भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये होता है कि जब ये बीजी व्यंजक लिख लिए तो इसमें कितने पद हो गए, पद आता टर्म की बात, टर्म, एक नया कॉन्सेप्ट टर्म, हिंदी में कहते हैं इसको पद। पद क्या होता है, ठीक है, पहली चीज देखिए, बीजी व्यंजक में, ठीक है, जितने भी टर्म होते हैं प्लस या माइनस साइन से अलग होते हैं, अलग होते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने वो पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, उदाहरण 9x² और प्लस 4x माइनस 3, ये लिखा हुआ है, और ये पूछा जा रहा बताओ इसमें कितने पद है। तो पद देखने क्या होता है, पद जब भी पद देखना होगा, आप देखो प्लस साइन का है, तो प्लस साइन यहाँ पे है, अच्छा, और क्या माइनस साइन है, माइनस साइन यहाँ होगा। जरूरी नहीं है कि हर बीजी व्यंजक के अंदर सभी चिन्ह आए, प्लस भी है और माइनस भी आए, ठीक, हो सकता है केवल प्लस है, हो सकता है माइनस केवल माइनस है, हो सकता है प्लस माइनस दोनों आ जाए, और भी चिन्ह आएंगे उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये हुआ, जब भी पद की बात करेंगे तो ये जानिए कि पद जो होते हैं हमेशा प्लस और माइनस सिंबल से ही अलग होते हैं। तो अगर यहाँ देखो ना, ये ढकू, ठीक है, मतलब कहने का मतलब, अगर ये आपको इसको कवर कर लीजिए, इसको कवर कर लीजिए, इस दोनों को, ठीक है, तो कितने पद हो रहे हैं, एक पद ये हो रहा है, एक पद ये हो रहा है, तो पद कितने हो गए, कुल पद जो हो गए, कुल पद वो हो गए 3। अब पूछा जाए कौन कौन से पदों का नाम लिखो, तो अगर देखा जाए एक पद हो गया, कौन कौन से पद है, एक हो गया 9x², एक पद क्या हो जाएगा 4x, और एक जो पद हो गया ना आपका, ठीक है, ये क्या लिखे थे, -3 लिखे थे, साफ करते हैं, एक जो पद है वो क्या है, -3। तो जब भी पदों को लिखने की बात की जाएगी, जब भी आपको पदों को लिखने की बात की जाएगी, तो पद क्या करेंगे आप, ऐसा नहीं बस ये लिख देंगे, पद लिखने के अलावा आपको साइन का भी ध्यान देना होगा कि कौन सा साइन है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ केवल 3 नहीं है, -3, अब साइन किधर देखते हैं, साइन हमेशा लेफ्ट में देखते हैं, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में कौन है, इसके बाएं आपके -3, तो -3, मतलब अगर इसमें अगर माइनस होता ना यहाँ पे, तो इसका आंसर यहाँ -9 होता, ठीक है। तो पद जब भी बात किया जाएगा, तो पद लिखने के लिए देखोगे कि प्लस और माइनस सिंबल कहाँ बना हुआ है, ठीक है, प्लस और माइनस सिंबल ढक लो, जो बच गया वो पूरा एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, और कहेगा पूर्ण पदों को लिखिए, तो पदों को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पदों को लिखने के लिए आपको साइन का भी, साइन के साथ लिखना पड़ेगा, जो भी इसका सिंबल है उसके साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 पद ये हो गया, ठीक, ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बताइए यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, -7x² प्लस 8y डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस प्लस माइनस 6x,
और ये पूछा जरा बताओ, ये पहली बात ये बीजी व्यंजक है नहीं, बीजी व्यंजक है। कितने साइन यूज हुए हैं, इसमें देखो हमको लग रहा है सब साइन यूज हुआ है, इसमें प्लस भी यूज हुआ है, इसमें नेगेटिव यूज हुआ है, इसमें डिवीजन का भी हुआ और मल्टीप्लीकेशन, ये चारों हुए हैं। यहाँ मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। ये सब के सम क्या हुआ, यहाँ पे साइन, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन, ठीक है, तो सब यूज हुआ है, ठीक है। तो ये इसका बीजी व्यंजक है, ठीक। अच्छा कितने टर्म हो गए, टर्म की पूछा जाए कितने टर्म्स हैं, ठीक है, पद कितने हैं। तो टोटल जो टर्म्स है, टोटल जो पद है इसमें कितने हो गए आपके। देखो मैंने कहा था जब भी पद निकालना हो तो क्या करना, आपको प्लस और माइनस साइन को ढक लेना है। तो यहाँ प्लस को ढको, ये तो मिट गया, ओ माई, ठीक है। इस प्लस को ढक लो ऐसे, प्लस साइन को, इस प्लस साइन को ढको, तो और इस माइनस को देखो। तो जब इस प्लस साइन और माइनस साइन को ढकोगे ना आप, ध्यान दो, जब इस प्लस साइन को और माइनस साइन को ढकोगे आप, तो कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं। एक टर्म -7 स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा -8y डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4, पूरा एक टर्म है ये। 8y भागा 2 गुणे 4, ये पूरा एक टर्म हो जाएगा, और इसके बाद -6x। तो टोटल कितने टर्म हो गए आपके, टोटल टर्म हो गए इसमें 3। तो पदों की कुल पद जो हो गए आपके, कुल पद, तो इसमें जो कुल पद हो गए आपके, कुल पद कितने हो गए 3। कौन कौन से हो गए, एक 7x स्क्वायर हो जाएगा, और कौन हो जाएगा। ध्यान दो ये पूरा जो है ना, ये पूरा एक टर्म है, मतलब क्या 8y डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा का -6x। ये टोटल 3 टर्म हो गए। अच्छा ये पूरा एक टर्म कैसे हो गया, इसको आप 8y डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ना, आप पढ़े होगा ना, का को पहले काटिए ता पीछे दो बार, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। ये अलग अलग रीजन में कहने का तरीका अलग अलग होता है। मेरे वहां कहते का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। जब बोडमास में पढ़ेगा ना तो सीक्वेंसिंग याद करनी पड़ती है आपको ना, पहले क्या करना, पहले क्या करना, पहले कट करो, फिर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, ऐसे ना करना था। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो पहले क्या है डिवीजन करना पड़ेगा, तो 8y डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4, ये 4 में कटेगा कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका, ये कितना आएगा, ये आएगा 4y गुणे 4, मतलब फाइनली कितना गया 16y हो जाएगा। तो ये कुछ और थोड़ी लिखा हुआ है, 16y तो लिखा हुआ है, ये कुछ और थोड़ी लिखा, ये 16y ही लिखा हुआ ना, ये जो लिखा हुआ है क्या है, ये जो टर्म, ये 16y ही लिखा हुआ है, 16 क्या लिखा हुआ है, तो ये जो पूरा लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, ये पूरा 16y लिखा हुआ है, 16y लिखा हुआ है। क्योंकि जब 2 में भाग दो 4 आएगा, 4 में 4y में, जब 2 में जब 4 से भाग दोगे तो 4y बचेगा, और 4 में 4 गुणा तो 16 हो जाएगा, 16y हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक पूरा एक टर्म है, ठीक है, तो टोटल 3 टर्म हो गया। तो उम्मीद है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, चीजें ठीक टर्म हो गया। इसी में और भी ज्यादा टर्म की बात, तो ध्यान रखिएगा टर्म्स जो होते हैं, टर्म्स ऑलवेज सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन, ठीक है। टर्म जो होते हैं मतलब पद हमेशा प्लस और माइनस साइन से, सिंबल से, चिन्हों से अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो आपकी टर्म की बात। नेक्स्ट नहीं, और इसमें कुछ और देख लेना आप। तो हमने क्या कहा बीजी व्यंजक क्या ये सीख लिया, कितने पद होते ये जान लिया। अभी इसी के अंदर और कुछ और जान लेते हैं। तो यहां जो बताया गया ना टोटल, ठीक है, जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन कहा जाए यहाँ पे 7y स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7y, ठीक है, 7y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3। तो ये इसके कौन सा टर्म है, देखो ये टर्म ऐसा है जिसके इसके साथ एक वेरिएबल लगा हुआ है, ये टर्म ऐसा है इसके साथ वेरिएबल है, लेकिन ये टर्म ऐसा है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। मतलब अभी कांस्टेंट टर्म का स्थिरांक टर्म कहा जाएगा, ठीक है, या नियत कांस्टेंट, अभी कांस्टेंट टर्म कहा जाएगा, ठीक। देखो मैं आप चल के ये मैं पढ़ाने वाला हूं इधर, ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा अभी, ठीक है। अचर पद देखिए,
कहाँ गया वो लेक्चर, ठीक। तो ये कौन होगा आपका, अच्छा नियत पद भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो मैंने पहले लिखा ना नियत पद वो भी सही था, नियत पद, अचर पद, नियत पद भी कह सकते हो आप, अचर पद भी कह सकते हो। तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया आपका। इसके अलावा और क्या आता है, तो हमने बीजी व्यंजक पढ़ लिया, उसके अंदर कितना टर्म्स है ये सीख लिया, टर्म काउंट करना। इसके अलावा और क्या आएगा इसके अंदर ना, और चीजें आएगी इसके अंदर, पूछेगा बताइए किसका, ठीक कांस्टेंट टर्म तो हो गया, पूछेगा कि ठीक है गुणांक बता दो। तो एक काम करते हैं आगे चलते धीरे धीरे, ठीक है, ताकि वहां मैं आपको क्लियर करते चलूं, मैं इस चीज में थोड़ा थोड़ा आगे चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी और बढ़ती जाए, डेफिनेशन में नोट करते जाए और लिखती भी जाए। तो आगे आते हैं यहाँ पे बीज गणित की, देखो आप बीज गणित की परिभाषा लिखा गया है कि बीज गणित गणित की वह शाखा जिसमें हम संख्याओं के साथ साथ अक्षरों का भी प्रयोग, ठीक है, प्रयोग करके गणितीय समस्याओं को हल किया जाता है। तो सरल शब्दों में कहो तो जब गणित में किसी अज्ञात संख्या को जैसे एक्स वाई ए बी आदि को अक्षरों को दर्शाया जाता है तो हम बीजगणित कहते हैं। जैसे पढ़े ना कि रोहन का उम्र है, ठीक है, उसके पिता की उम्र से 4 साल, ठीक है, छोटा है, ठीक है, रोहन का उम्र, ठीक है, रोहन की जो उम्र है, ठीक है, वो अपने पिता की उम्र से कितनी है, ठीक है, वो अपने पिता की उम्र से 10 साल छोटी है, 15 साल छोटी, जो भी ऐसी आती है ना आप, या एक पेन का दाम जो है, ठीक है, पेंसिल के दाम से 4 रुपये ज्यादा है, और कहा जाए पेन है, इस पेन के दाम जो पेंसिल के दाम से 4 रुपये ज्यादा है, तो हमको ना पेन का मालूम ना पेंसिल का मालूम है, तो मान लेंगे पेंसिल का दाम 100 रुपया है तो इसका x+4 हो जाएगा। तो वही लिखा, जब गणित में अज्ञात संख्याओं को, ठीक है, अक्षरों से साथ दर्शाया जाता है तो उसमें बीजगणित कहते हैं, ये चीज है अज्ञात संख्याओं को। तो ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, क्लास 7 में पढ़ा होगा, पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें बहुत हम समय लेने वाले नहीं है। अंगणित बीजगणित में क्या बताया ना कि ये डिफरेंसेस दिया हुआ अंगणित और बीजगणित के अंदर क्या डिफरेंसेस है, माइनर मेजर डिफरेंसेस ये, ठीक है, अंगणित और बीजगणित में। ठीक है, तो ये अंगणित वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, और यहाँ सबका बीज। तो अंगणित में क्या होता है, केवल संख्याओं का प्रयोग करते हैं, और बीजगणित में संख्याओं के साथ अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिया हुआ, उदाहरण इसका ये हो जाएगा, और इसका उदाहरण हो जाएगा केवल 8 हो गया, ठीक है, जैसे 5 + 8 13 हो जाएगा, और क्या होगा इसका, इसमें क्या होगा, अर्थमेटिक में ये उत्तर निश्चित होता है, कभी बदलता नहीं, बताया था अभी को, और ये क्या होते हैं, ठीक है, उत्तर चर होता है, मतलब मान पर निर्भर करता है, ये इसकी संख्या घटती बढ़ती है, बदल भी सकते हैं, ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। चर क्या होता है अभी बताया तुरंत, चर क्या होता है, ये चर है, ठीक है, कांस्टेंट, जिसका मान हमेशा निश्चित रहता है उसे हम अचर कहते हैं, और जिसका मान निश्चित नहीं होता, मतलब बदलती रहती है, उसे हम कहते हैं अचर। तो ये हो गया आपका चर अचर की बात हो गई, ठीक है, इसके उदाहरण दिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, मैंने अभी तुरंत समझाया इसको। बीजी व्यंजक बताएगा, बीजी व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस पे भी हमने बात की थी, इसी बात कर रहे थे हम लोग कि संख्याओं, चरों तथा गणितीय संक्रियाओं, मैंने बताया था गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बना ऐसा व्यंजक जिसमें बराबर, अच्छा एक चीज मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ये नहीं बताया कि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं आता है। जब भी बीजी व्यंजक लिखा जाएगा, ठीक है, तो उसमें बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, देखो इसमें कहीं बराबर का चिन्ह है, ये भी बीजी व्यंजक, ये भी बीजी व्यंजक, ये भी। तो क्वेश्चन ये होता है ना कि जब बराबर का चिन्ह नहीं आता है, अगर बराबर का साइन नहीं इसमें आए तब तो बीजी व्यंजक, लेकिन बराबर का साइन है तब क्या कहेंगे, जैसे मान लो इसमें कह देना हम, जैसे हम इसी में कह दें, ठीक है, बराबर क्या है, जैसे कह x+5 = 10, तो क्या बीजी व्यंजक होगा, कहेंगे नहीं, क्या नहीं होगा, तो क्या होगा ये, तो जब बीजी व्यंजक नहीं है तो क्या होगा ये, तो जब ये बीजी व्यंजक नहीं होगा तो क्या होगा, ये समीकरण होगा। आप पढ़े थे ना समीकरण क्या होता है, समीकरण हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी बीजी व्यंजक है, जी भी, ये भी सब बीजी व्यंजक है, लेकिन अगर बराबर का साइन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसमें बराबर का साइन आ गया, इसमें बराबर का साइन आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, अगर बराबर की साइन आ जाएगी तो वो एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है, वही लिखा है, इन सभी में बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए बीजी व्यंजक है। समझ में आपको कितना क्लियर। तो बीजी व्यंजक समीकरण कब बन जाता है, बीजी व्यंजक समीकरण तब बन जाता है जब उसके बाद बराबर का साइन आ जाए, मतलब अगर यहाँ बराबर करके 2 लिख दो या बराबर करके कुछ भी लिख दो, बराबर लिख मतलब कुछ लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं बराबर का छोड़ दिया, बराबर करके 0 लिख दो, 10 लिख दो, कुछ भी लिखो, ठीक है, y लिख दो, अरे y लिख दो, ठीक है, यम लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा तुरंत तब ये समीकरण बन जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा आपका, तब ये समीकरण बन जाएगा।
अदरवाइज क्या है ये, अदरवाइज ये एक बीजी व्यंजक है। तो बीजी व्यंजक समीकरण बनाने के लिए क्या चाहिए, इक्वल का साइन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीजी व्यंजन का डिफिनेशन, परिभाषा। आगे चलते हैं इसमें 7वें स्लाइड पे। गुणांक मैंने बताया था, गुणांक मैंने अभी आपको नहीं बताया है। तो जब भी कोई बीजी व्यंजक लिखते हो, जैसे मान लो 7x² प्लस 7y माइनस 2, ये लिखा आपने 7x² प्लस 7y और माइनस 2, और पूछा जाए कि बताओ सब गुणांक कौन कौन है, हमने गुणांक बोला, गुणांक। अच्छा, अगर ध्यान से इसका संधि विच्छेद करो ना, संधि विच्छेद पढ़े होगा आप ना, गुणा के साथ क्या है, गुणा के साथ अंक है ना, गुणांक। तो जो भी वेरिएबल्स हैं, जहां जहां भी हमारे चर राशियां हैं, देखो यहाँ चर है, यहाँ चर है, यहाँ चर है, यहाँ चर है, इसके साथ जो अंक है ना, इसके साथ जो अंक है वो क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। मतलब यहाँ कौन कौन से गुणांक है, तो देखो इस जहां गुणा है, गुणा के साथ अंक है, यहाँ पे गुणा है। जैसे 7x² के बीच में कुछ नहीं है, मतलब कौन सा चिन्ह है यहाँ पे, यहाँ गुणा का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। 7x² में, यहाँ पे 7 में कुछ नहीं दिख रहा है ना, कोई चिन्ह है, कौन सा चिन्ह होगा, यहाँ गुणा का चिन्ह होता है। तो कहीं गुणा का चिन्ह जैसे 7x² का मतलब ये समझ जाइए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, गुणे की साइन है। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लिखा होगा तब भला, नहीं लिखा होगा तभी भला। आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि गुणा अगर नहीं दिया तो वहां गुणा का साइन है। तो इसका गुणांक कौन कौन हो जाएगा, ये गुणांक हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7। अच्छा, मान लीजिएगा ऐसा होता, तो इस इक्वेशन में ये जो हमारा इक्वेशन है, सॉरी, ये जो हमारा बीजी व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें गुणांक कौन कौन हो गए, एक 7 होगा और एक 7 हो गया। मतलब अगर इसमें क्या, इसको रिप्लेस कर दो, समझ करो हमने क्या किया, यहाँ पे -10 लिखा हुआ, तब क्या हो जाएगा बीजी व्यंजक आपका, तो एक 7 हो जाएगा, एक माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके गुणांक। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाएगा, ये ध्यान दे, जब भी गुणांक लिखोगे आप तो इसमें साइन का ध्यान जरूर दोगे। ऐसा नहीं किसी में आप गुणांक लिखना हो तो केवल 7 लिख दो और इसमें केवल 10 लिख दो, ये लिखो मत, ये लिखी नो, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, मिट जा, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको कि यहाँ आपने 7 लिखा, यहाँ केवल 10 लिखा, लेकिन 10 के साथ माइनस सिंबल है, तो माइनस साइन की भाई भी बात करेंगे कि यहाँ -10 लिखना होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणांक। तो चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को गुणांक कहते हैं, चर के साथ। तो जो भी चर है उसके साथ जो भी गुणा के रूप में लिखा गया संख्या है, उसी संख्या को क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, अ नंबर विच राइट विथ वेरिएबल्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो ये हो गया आपका। तो इसमें ये हो गया ना, अगर केवल गुणांक पूछता है तो क्वेश्चन में गुणांक करना बहुत ईजी है, लेकिन गुणांक के अलावा कुछ पूछ ले, जैसे मान लो यहाँ का जैसे -10y² माइनस 10y या प्लस बता -10² 10y² प्लस 10y माइनस 6, और ये पूछा जाए कि बताइए इसमें, ठीक है, गुणांक कौन कौन है। हमने दो क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है गुणांक बताइए क्या होगा, गुणांक बताओ। और एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, y का गुणांक बताओ, y का गुणांक, y गुणांक बताओ। एक और क्वेश्चन तीसरा है, y² का गुणांक बताओ। एक क्वेश्चन और है चौथा, नियत पद बताओ, नियत पद या कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म बता दो। तो गुणांक बताओ, तो गुणांक में क्या होगा, गुणांक में आंसर आपका हो जाएगा, गुणांक में कौन कौन आ जाएंगे आंसर आपके, एक होगा -10 और हो गया 10। ठीक है, इसको कंफ्यूजन में 16 कर लो ना, अब एक हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा +10। बता दें सिंबल के साथ, बताते ना सिंबल के साथ लिखना है। इसका गुणांक ये हो गया, दो गुणांक। कह रहा y का गुणांक बताओ, तो y के साथ कौन है, y के साथ 10 है, तो y के साथ कौन है, y के साथ 10 है, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा, y गुणांक हो जाएगा केवल 10। y² का गुणांक बताओ, मतलब y² के साथ कौन है, y के साथ ये हो जाएगा, तो हो जाएगा
-16। नियत पद का ना कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -6। तो इस तरह से ये चीजें आती रहती है। यहीं से एक चीज आता है घात करके, घात, घात। तो घात क्या है, घात, घात मतलब कि जब भी बीजी व्यंजक की बात करेंगे, बीजी व्यंजक में चर राशि की सबसे जो बड़ी होता है घात, होता क्या है, जैसे मान लो यक्स लिखा हुआ ना, यहाँ पे यक्स वाई लिखा हुआ, वाई का कितना है, ये घात, इसको कहते हैं पावर, वाई टू पावर 2। यहाँ वाई या वाई घात, यहाँ का वाई घात 1। जैसे यहाँ लिखा जाए यस क्यू +6 एक्स स्क्वायर और -3x, ठीक है। अब पूछा जाए बताओ कि इस टर्म में, ठीक है, इसका घात कितना है, तो इसका घात है 3, इसका घात है 2, इसका घात है 1। तो मैक्सिमम घात कितना हुआ, मैक्सिमम घात, इसका जो अधिकतम घात है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो घात है वो कितना है, 3 है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और इसमें करता हूँ, थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, थोड़ा और क्लियर करता हूँ उसको। वैसे मैंने घात आगे लिख दिया है, थोड़ा सा आगे चलते हैं सिलेबस में, थोड़ी सा आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप गुणांक समझ में आया, गुणांक क्या होती है, ठीक है, गुणांक समझ में आ गया आपका, गुणांक क्या है, ठीक है, पद क्या है, अचर पद क्या है, नियत पद क्या है, ये सब चीजें आ गया है। अच्छा, लिखा होता है, हाँ ये चीज बताओ, अगर किसी मान लो हम पूछा जाए, ठीक है, 2x² + x + 6, और पूछा यस का गुणांक बताओ, यस क्या बताओ, यस का गुणांक बता दो, यस का गुणांक। तो यस का गुणांक क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ तो इसके साथ है 1, तो समझ में आ रहा है, यस स्क्वायर का पूछता अगर क्वेश्चन में, कहा था कि यस स्क्वायर का बताओ, तो यस स्क्वायर पूछता तो आंसर 2 हो जाता, लेकिन यहाँ यस का पूछा हुआ है, तो बहुत बच्चे कहेंगे यहाँ तो कुछ लिखा नहीं किया। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ कोई नहीं, इसका कौन है, उसका 1 है, तो 1 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो वही चीज यहाँ नोट करके लिखा गया है, यदि किसी चर के आगे कोई संख्या 9 लिखी हो तो उसका गुणांक 1 माना जाता है, ठीक है। ठीक, आगे आते हैं। पद मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कितने पद होते हैं बीजी व्यंजक में, पद में बता दिया, पद में इसमें देखो कितने पद है, इसमें कितने पद है, इसमें आपके 3 पद है, ठीक है, 3 पद है। नियत पद कौन है, तो नियत पद है आपका नियत पद या अचर पद बोलते हो, अचर पद क्या है इसका, अचर पद क्या, -7 है यहाँ पर, है ना, इसका अचर पद -7, -7 होगा अचर पद, ठीक है। यस का गुणांक क्या हो जाएगा, यस का गुणांक कितना हो जाएगा, यस का गुणांक हो जाएगा 5, यस का गुणांक कितना होगा 3। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको समीकरण की बीजी व्यंजक है, ये समीकरण की बीजी व्यंजक है, तो क्या ये एक तरह का बीजी व्यंजक है। समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके साथ इक्वल का साइन नहीं है, और इक्वल का साइन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसलिए क्या ये बीजी व्यंजक है, समीकरण नहीं है, ठीक। ये चीजें हो गई आपकी। आगे आते हैं 9वें पे। तो अब यहाँ पाता है चीज बहुपद। तो अभी तो हमने बीजी व्यंजक पढ़ा था ना, बीजी व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ पे ऐसी बीजी व्यंजक, प्रत्येक चर का घात, देखो बीजी व्यंजक और ये दोनों थोड़ा डिफरेंसेस है। अब यहाँ बीजी व्यंजक और बहुपद दोनों अलग हो गए, है तो है एक ही चीज, बीजी, सभी बहुपद बीजी व्यंजक है, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद है, ये नहीं कह सकते। फिर सुनो क्या कर रहे हैं, सभी बीजी व्यंजक, सभी बहुपद बीजी व्यंजक है, लिखते हैं यहाँ पे। अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है, सभी बहुपद, ठीक है, सभी बहुपद बीजी व्यंजक है, लेकिन सभी बीजी व्यंजक, सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं है।
कुछ कंडीशन होता है ना बहुपद कहने का, सभी बहुपद बीजी व्यंजक लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं है। तो ऐसा क्यों? बीजी व्यंजक किसे कहा जाएगा, बहुपद क्या जाएगा? देखो जब बहुपद की बात करेंगे ना, तो बहुपद बात करें जो भी बीजी बीजी व्यंजक लिखो, मतलब हमने लिखा है यहाँ पे 2 x⁻³ प्लस 4 प्लस, ठीक है, -9x और -10, ये लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बहुपद है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी भी वेरिएबल्स आया ना, जितने भी वेरिएबल्स आए हैं और मतलब चर राशियां, चर आया, उसकी घात जो देखो ना, वो घात क्या है इसके, वो पूर्णांक है। पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं के पूर्ण है। पूर्ण मतलब या तो उसमें 0 आएगा उनके घात में, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आता जाएगा पूर्ण, ठीक है। मतलब कि अगर कोई ऐसा बीजी व्यंजक है जिसमें वेरिएबल जितने हैं, जितनी भी चर आए हैं, जितनी भी टर्म में चर आए हैं, और सभी चर में घात, सभी चर की जो घात है वो क्या है, वो सबको सब या तो 0 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब निगेटिव नहीं, ध्यान देना नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फिर भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है, भिन्न में नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, अगर भिन्न हो जाएगा तब भी दिक्कत है। रूट के अंदर नहीं होना चाहिए ऐसे किसी भी। अभी थोड़ा सा और क्लियर करेंगे इसको हम, ये चीजें क्या क्या है। तो बहुपद की जब भी तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात क्या हो, 0 1 2 3 अर्थात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋण को छोड़ के, जैसे -1 -2 -3 ये सब छोड़ के, तो क्या होगा आपका, वो हो गया आपका, वो हो गया आपका बहुपद, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसे कर दें, 2x⁻³ प्लस 4x² माइनस -9x-10, अब पूछा जाए, बताओ ये क्या, ये बहुपद है, बहुपद है कि बीजी व्यंजक? इसको भी लिख देते हैं ना आप, बहुपद बीजी व्यंजक। तो इस वाले क्वेश्चन देखो ना, इस वाले में जितने भी चर है, जितने भी चर है, जितने पद में जितने चर आए हैं, वो सब के घात जो देखो धनात्मक है, 3 2 1, ये 2 लिखा है, ठीक, क्या लिखा बेटा, ये 2 लिखा हुआ है, 3 2 1, तो ये बहुपद है, क्योंकि बोला है ना कि यही होना चाहिए, 0 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। अच्छा, क्या यहाँ भी कोई है, जैसे यहाँ यस की घात 3, यस घात 2, यस घात, यहाँ भी यस है, हाँ यस की घात क्या है, यहाँ इसका 0 है, जिसके साथ कोई नहीं उसके घात, उसके साथ यस की घात 0, यस की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है, पढ़े होगा आप पिछले क्लास में, अगर किसी भी नंबर घात 0 कर दो उसका वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक, कोई भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, और उसका घात 0 कर दोगे तो इसका आंसर कितना जाएगा, 1। तो यहाँ अगर यस के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब यस के घात क्या है, यस के घात यहाँ पे 0 है, ये हो जाएगा। तो ये बहुपद है, हाँ बहुपद है। बीजी व्यंजक, बिल्कुल बीजी व्यंजक है। यहाँ क्या ये बहुपद, पहले बताओ ये क्या बीजी व्यंजक है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये बीजी व्यंजक का डिफिनेशन ही है, परिभाषा ही है कि वेरिएबल मतलब कि चर राशियां, अचर राशियां और जितनी भी गणितीय संक्रियाएं हैं उनके साथ मिलकर बनता है। तो देखो बना भी है, चर राशि है, दो, ये हमारा क्या है, नियत पद है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, साइन है, ये सब बना हुआ है, बीजी व्यंजक है। लेकिन क्या ये बहुपद है? तो उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं है? क्यों, बहुपद ये कहता है कि मेरा जो घात ना, जितने जितने भी मेरे अंदर वेरिएबल्स है, जितने भी चर है मेरे अंदर, जितने टर्म में, उन सभी चरों का मान क्या होना चाहिए, उन सभी चरों के घात का मान क्या होना चाहिए, या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो, या आगे भी कोई नंबर, मैं 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे हो। अगर इसमें से कुछ आता तो हम नहीं मानेंगे। तो वही इसी लिखा गया कि सभी बीजी व्यंजक क्या है, बहुपद हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी बहुपद बीजी व्यंजक ये तो एकदम कम सही है। तो वही हमने लिखा था कि सभी सभी बहुपद बीजी व्यंजक है, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं है। तो बीजी व्यंजक कैसे, क्या शर्त है बहुपद होने की, बहुपद होने की कुछ कंडीशन है ना, कैसे पहचानोगे आप, अब क्वेश्चन देगा कि ये बीजी व्यंजक है, ठीक है। ऐसे देखो बोर्ड से जब जा रहे हैं ऐसे निकल गए, तो अचानक से ऐसे अचानक से अपेयर हो जा रहा है, जैसे लग रहा कि कुछ आ गया।
कैसे मालूम करोगे ये होगा? तो चर की घात क्या होनी चाहिए? चर की घात इसमें से कोई होना चाहिए। अगर देखो लिखा है चर बहुपद बनने की शर्त यह है, अगर वो बहुपद है तो चर की घात जितनी होनी चाहिए उसकी वैल्यू इसी में से कुछ आएगा। 0 1 2 3 4, 3 बच क्या आएगा? 4 5 6 7 डैट 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 बहुत सारा। क्या नहीं होनी चाहिए? चर की घात नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब भिन्न और मूल नहीं होना चाहिए, ये तीन चीज। तो ऐसा नहीं कि आप बस देख लिए और कह दिया हाँ ये हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया? अगर बीजी व्यंजक कहो, अगर कहोगे ये बहुपद, ये बीजी व्यंजक बहुपद है, अगर ये बीजी व्यंजक बहुपद है मतलब जितनी भी है उस घात, ठीक, वो क्या होंगे? या तो जीरो में होगा या तो 1 2 3 4 ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कहीं निगेटिव आ गया, कहीं ये आ गया, ये आ गया, तो वो नहीं होगा। जैसे और एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं, और एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखो आप, एक ये हो गया, 0.5, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो गया, पहली बात ये सारे सारे बीजी व्यंजक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ भी लिखो बीजी व्यंजक है, बहुपद से करो। बहुपद होने के लिए क्या, जितने वेरिएबल है, जितने चर, उसकी घात क्या होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना तो भिन्न में होना चाहिए, ना तो मूल में होना चाहिए। एक और लेते एग्जाम्पल, पांचवा। जी, तो ध्यान देखो ना, यहाँ जो है, यहाँ पे यहाँ घात यस के पावर 2 है, मतलब सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो घा आ गया यक्स ना, यहाँ घात की जो वैल्यू हो वो भिन्न में आ गई, 1/2 ग्रुप में आ गई, इसलिए क्या हो गया हमारा बहुपद? ये हमारा बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। इस देखो, ध्यान देखो, 0.5 लिखा है, 0.5 को आप क्या 1/2 भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी है कि 1/2 हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, 1/4 1/5 1/6 कुछ भी, 3/9 2/8 10 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हमारा? ये भी बहुपद, ये भी बहुपद नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है? नहीं है। ये बहुपद है, हाँ बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि बताना, इसके यहाँ पे कुछ नहीं, उसके साथ कौन होगा? यहाँ होगा आपका, जिसका कुछ नहीं उसके साथ एक्स है, यहाँ पर क्या है? 0, ठीक है। तो एक वेरिएबल आया है जिसका घात 0 है, देखो 0 आया ना, आप एक ही टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, और इस एक टर्म में एक ही वेरिएबल आया है एक्स। ये अपने मन से कुछ भी मान सकते हो जी, आप चाहो तो इसको, ये तो कुछ बाउंडेशन थोड़ी है, वेरिएबल तो कुछ भी मान सकते हैं ना आप, ये थोड़ी बाउंडेशन है कि लिमिट नहीं। आप वाई पावर 0 कर लो यहाँ पे, ठीक है, एम के पावर 0 कर लो, या ठीक है, या टी के घात 0 कर लो, या यस के घात 0 कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये क्या हमारा एक बीजी, ये बहुपद है। ये बहुपद है कि नहीं है? ये कितना लिखा था? ये 10x² और x, ध्यान दो कि इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 10x। ये क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ आएगा क्या? ये आएगा 10x प्लस 4y और माइनस, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? ठीक, दिख रहा है ना? हाँ, तो ये भी क्या हमारा एक बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो व्यंजक एक ही आया वेरिएबल, ठीक है, एक ही चर आया, वो भी चर क्या है? रूट के अंदर है, तो ये भी नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? बहुपद होने के लिए ध्यान दो कि जो भी चर है, जरूरी नहीं है कि हर चर में ऐसा हो, ठीक है। अगर कहीं भी दिख गया, देखो यहाँ पे सही था लेकिन यहाँ नहीं, मिस्टेक था, तो इसलिए क्या है? बहुपद नहीं कहा है। ये भी बहुपद नहीं कहा है, ये भी बहुपद नहीं करा है, ठीक है। ये बहुपद था, ठीक है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं था, ये बहुपद नहीं था। तो बहुपद होने की शर्त यही है कि चर की घात क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए,
अचर की घात क्या नहीं होनी चाहिए, इसमें से, ठीक है, इसमें से। चलो एक क्वेश्चन और बता दो आप। सेवन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, ये है, ये 7 पर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ये है कि नहीं है? तो बोलो दिमाग में, अरे ये तो क्या हुआ, जैसे वही सेम क्वेश्चन है जैसे बनाया गया था ना, बताओ रूट 4 ये परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो इसमें ध्यान दीजिए, केवल रूट में देखकर ये नहीं बोल देंगे कि परिमेय है, ये भी देखना होगा कि ये क्या होना चाहिए, क्या है ये। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या है 4 है, 4 का वर्ग पूर्ण क्या होगा, स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट होगा वो वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा, मतलब ये तो 2 निकल गया ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। और कोई अगर कोई कहा है परिमेय संख्या, इसका मतलब लेक्चर से दिख नहीं रहा है, आप जाइए लेक्चर से देखिए, ठीक है, पिछला लेक्चर रिवाइज करिए आप, तो ये क्या परिमेय संख्या नहीं है। तो वैसे यहाँ भी सिचुएशन है, ठीक है, वैसे यहाँ भी केवल रूट देख के ये नहीं कर सकते आप, रूट देख के आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, रूट देख आप ये नहीं कर सकते कि आप ये क्या है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, ये 7 एस स्क्वायर पे लिख सकते हैं ना, और प्लस में 7 एस क्यूब, इसका मतलब क्या, ये हमारा ये बहुपद, ठीक है। हमने यहाँ यस क्या लिया, यहाँ को यस को पॉजिटिव लिया, ध्यान दीजिएगा, यस पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, ये चीजें तो बहुपद है यहाँ पे, यक्स में क्या है, यहाँ यक्स मैंने पॉजिटिव लिया हुआ प्लस है, तो इस तरह से कह सकते हैं ये हमारा बहुपद है, ठीक है, आप ध्यान दीजिए बहुपद है। तो केवल हम संख्याओं को देखकर या उसको देखकर नहीं, ठीक है, ऐसे कुछ बच्चे का निगेटिव देख लो तो क्या करो, तुरंत कट कैसे कर दो, ये चीजें ऐसा आपको नहीं करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 यस के पावर -3, और यहाँ भी यस के पावर क्या दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, और प्लस 4 यस स्क्वायर दिया हुआ है, 4 यस स्क्वायर दिया हुआ है, और प्लस 2 दिया हुआ, अब पूछ रहा बहुपद है कि नहीं है। तो ध्यान देखो ना, -3 से -6 कैंसिल होगा, तो यहाँ हो जाएगा -2 टाइम में, या ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे सोचो, जब इसको ऊपर भेजोगे ना तो 7 यस के पावर -3 तो था ही, जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 यस के पावर +6, और प्लस में क्या जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहां से, ये क्या हो जाएगा आपका, जब करोगे 7 यस के पावर -3 +6 पड़ेगा ना, जब आधार बराबर हो तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट सही कर लेते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से, 7x स्क्वायर -3 + 6 + 4x स्क्वायर +2, तो 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7x के पावर कितना हो गया, 7x के पावर हो जाएगा आपका, 7x के पावर हो जाएगा यहाँ पे 3, 7x के पावर हो जाएगा 3 + 4 स्क्वायर और प्लस में 2, तो क्या यहाँ देखो ये बहुपद हो गया। तो बहुपद देखने के लिए ऐसे आप नहीं बोल सकते कि केवल देख के कर ये बहुपद है, अगर लगता है कि कैलकुलेटिव पार्ट है, कुछ कैलकुलेशन करने से काम बन सकती है, ठीक है, बहुपद हो सकता है, तो बहुपद कैलकुलेशन करके देखिए, जैसे मैंने इसको कैलकुलेशन कर देखा पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल सही बात होगी, तो हो गया बहुपद, ठीक है, देखने में लग रहा है कुछ और, आ गया कुछ और, इसका मतलब बहुपद है। तो ये चीजें आपको, तो इन चीजों को ध्यान देना होगा, आपकी ये चीजें हो रही नहीं हो रही। अब ऐसी ले ले, मान लो आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 9 यस के पावर 10/2 + 5y -6 ऐसे दिया, अब पूछ रहा बताओ बहुपद है कि नहीं है। अब ये करो, ये तो भिन्न है, अब क्या पूछना, ये भिन्न है, अब क्या करना, नहीं देखो ध्यान से, कैंसिल हो गया यहाँ पे, 9x के पावर कितना होगा, 2 5 10 5, और प्लस में जाएगा 5y -6, तो देखने में लग रहा था बहुपद नहीं है, लेकिन बाद में क्या बहुपद निकल गया, ये क्या होगा हमारा बहुपद है। तो अलग अलग सिचुएशंस हैं क्वेश्चन के अंदर, अलग टाइप्स हैं, ये आपको प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आता जाएगा, ठीक है, बहुपद कब होगा कब नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम बहुपद की बात करेंगे, कोई बीजी व्यंजक बहुपद तब कहलाएगा जब उसके
पद में जितने भी चर हैं उन चर का घात या तो 0 हो, 2 हो, 3, 4, 5 इसी में से कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी है कि ऐसा नहीं कि हर सभी वेरिएबल जितनी भी चर है सबका घात 0 0 हो, नहीं नहीं, मतलब देखो यहाँ पे हो सकता है उसके अंदर क्या हो, यहाँ पे यहाँ 7n स्क्वायर माइनस 7n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3 दे दिया जाए, इसका 2 है, इसका घात 1 है, तभी क्या है हमारा एक तरह का वेरिएबल ही है, एक तरह का क्या है हमारा बहुपद है। ठीक, तो बहुपद बहुत लेक्चर लंबा हो गया, आगे चलते हैं। बीजी व्यंजक जो बहुपद, अभी यहाँ पर आपको होमवर्क रहेगा, आप देखिए कारण, ठीक है, ये बीजी जितनी बीजी व्यंजक जो बहुपद है, यहाँ बहुपद क्यों है, क्योंकि ये बीजी व्यंजक बिल्कुल है, ठीक है, बहुपद है, ठीक है, बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है, उसका घात 1 है, तो घात 1 होने के कारण क्या है, मतलब इस बीजी व्यंजक का घात 1 है, कारण इसका है ये है, इस बीजी व्यंजक का घात कितना है, ठीक है, घात दो, घात जब भी बात किया जाएगा ना घात, तो घात का मतलब किसी बीजी व्यंजक में जो टर्म्स है, जैसे इस बीजी व्यंजक में कितने टर्म है, कितने पद हैं, तो पद बता देना, ढक लो प्लस और माइनस ढको, क्या बचेगा यहाँ पे, एक 3x स्क्वायर बचेगा और एक 4x, मतलब 3x स्क्वायर, एक 4x और एक 7, ये 3 टर्म है। इस टर्म में देखो, इस टर्म का पावर कितना है 2 है ना, इसका घात कितना, इस टर्म का मैक्स का पावर कितना है, यस का घात कितना है 1, और यहाँ पे भी x है 0 है, इसका घात कितना 0, तो मैक्सिमम जो घात है, जो अधिकतम घात है 2 आ गया, अधिकतम जो पावर हुआ इस बीजी व्यंजक का जो अधिकतम घात आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, इस पद का, इस बहुपद का, जो बीजी बहुपद का जो चर है उसका जो अधिकतम घात कितनी है 2, यही अधिकतम जो पावर है ना, वही क्या कहते हैं, इसका घात कहलाएगा। जिस इसका अधिकतम घात देखो, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसका का 3, इसका 1 और इसका 9, इसका क्या हो जाएगा आपका घात 3। तो घात जब भी बात किया जाएगा तो घात कैसे निकालते हैं, घात निकालने के लिए हर टर्म में, हर पद में जो व्यंजक, जो चर राशियां हैं, चर है, उसका देखो कितना पावर है, जो मैक्सिमम होगा सब में ना, वही उसका घात होगा, उस पद का। नहीं समझे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, बस देखो यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे एक पद, 2 पद, 3 पद, इस पद का घात कितना पावर मैक्सिमम 3, इसका घात कितना है 1, और इसका घात कितना है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका पावर 0 छिपा हुआ, मतलब 0। तो इन तीनों पदों में सबसे बड़ा कौन हुआ 3, इसलिए घात कितना इसका हो गया, इसका घात हो गया यहाँ पे 3। ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन इसके साथ है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, और ये वाला इसका, और ये 7 जो लिखा हुआ ना, 7 वाले का ये है, ठीक बताया था ना 7 घात। तो घात समझ में आया कि जो भी हमारा टर्म है, जो भी हमारे बहुपद है, उस बहुपद में जो वेरिएबल है, जो चर है, चर की जो सबसे बड़ी है पावर, वही से घात कहलाएगी। ठीक है, तो इन तीनों देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कुछ ना 0 है, मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक और है 7, 7 का घात कितना है बताना, ये भी एक बहुपद ही है, लेकिन बहुपद कैसे होगा, यहाँ x है और यह घात कितना 0, एक ही पद है और उस पद में क्या है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, नियत है, ठीक, अचर पद है, एक ही पद है, और उस पद के साथ कोई भी चर नहीं है, मतलब एक चर है x, और यह घात कितना 0, इसलिए क्या उसकी घात क्या हो जाएगी 0। ये सब बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यस नीचे, इसको ऊपर भेजोगे ना, जब इसको ऊपर भेजोगे तो क्या आएगा, जब इसको यस के पावर -1 आ जाएगा, ये क्या है, यस के पावर 1/2 हो गया, ये यस क्या, ये जो सब नेगेटिव आ ही रहा है, ठीक है, ये 3/2 हो गया, इसका मतलब क्या भी क्या है, ये सब का सब क्या है, रीजन लिखा हुआ है, इससे घात माइनस हो गया, इसका घात क्या होगा 1/2 हो गया, इसका घात कितना हो जाएगा, ऋणात्मक घात हो गया, इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्लास 8 में बता देगा होगा कि रूट का मतलब क्या होता है, इसमें रूट 16 का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे भी लिखते हैं 16 का घात वो 1/2, जैसे मान लो क्यूब रूट है, क्यूब रूट, और यहाँ 25 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ 25 के घाट 1/3, ऐसे 25 की पावर 1/3, तो इसका ये हो गया, ठीक है, घात हुआ। मैंने कहा हर बहुपद एक बीजी व्यंजक होता है, लेकिन हर बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता, मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आगे आते हैं, घात मैंने तुरंत एक्सप्लेन किया गया है। घात क्या होता है कि जब भी व्यंजक की बात करें, जो भी बीजी व्यंजक जो बहुपद है, बहुपद में जितने भी पद है, उस पद में वेरिएबल देखो, मतलब चर देखो कि चर का घात कितना कितना है, तो उस सब में से जो वो चर जिसका घात सबसे ज्यादा है, वही उस पूरे बहुपद का, उस पूरे बहुपद का कहलाएगा घात कहलाएगा।
ठीक है, मतलब पावर करेगा या एक्सपोनेंट आएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक, मैंने कुछ चीजें लिख दिया ट्रिक यहाँ पे, जो मैंने बता भी दिया है कि बहुपद जो होते, पद जो होते हैं प्लस या माइनस सिंबल से अलग होते हैं, ठीक है, प्लस या साइन से। चर बताएगा जितने भी अल्फाबेट है एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, हमारे चर है। कोफिशिएंट बता दिया गया कि जो भी चर के साथ गुणा होता है, चर के साथ जो भी संख्या गुणा होती है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट, मतलब गुणांक। अचर पद का जिसमें कोई चर नहीं होता उसे हम कहते हैं, जिसके साथ कोई चर नहीं होता उसके साथ कौन होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम अचर पद कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अचर पद होने का मतलब ये नहीं है कि बोल दो कि इसके साथ नहीं है, लेकिन जीरो पावर है, मतलब जीरो पावर वैल्यू कितनी होती है, यस पावर जीरो वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं इसके साथ कोई चर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू ही 1 है, इसकी वैल्यू ही 1 है, इसलिए इसको ऐसा कहा गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कुल पद कितने हैं, तो कुल पद हो गए आपके 3। कुल पद कितने हो गए, तो आंसर है कुल पद हो गए 3। कौन कौन सा है, एक 3x², एक 8x और एक -5। गुणांक कितना है, गुणांक मतलब एक 3 है, एक 8 है, बस ठीक गुणांक हो गया। चर कौन कितने हैं, तो एक ही चर है x, जो कि एक ही चर इसमें x आया है। जैसे मान लो इसमें ऐसे क्वेश्चन होता है ना, कि ऐसे क्वेश्चन होता है 7x² + 7y और -8। अब पूछता है इसमें चर कौन कौन, तो चर कितने होते हैं, एक x होता है और एक y, एक x होता है एक y, क्योंकि ये पूरा जो हमारा बीजी व्यंजक है ना, जो बहुपद है, वो क्या है, केवल 2 ही चर से मिलकर बना हुआ x और y, ठीक है, इसलिए होगा। तो इसमें केवल एक ही चर यूज किया गया x से, ये पूरा बहुपद ही हमारे चर से बना हुआ है, इसी का इसका चर x। अचर पद का हो गया, अचर पद हो गया -5। घात कितना हो गया, तो देखो यहाँ पे जो टर्म इसका घात 1, यहाँ टर्म इसका घात 2, यहाँ जो टर्म इसका घात 0 है ना, यहाँ जो टर्म है, ये जो पद है, इसके पद के साथ जो अचर है, चर राशि है यस, उसका घात 2, यहाँ चर राशि उसका घात 1 और यहाँ 0, इसका जो हो जाएगा कितना आपका, इसका हो जाएगा आपका, ठीक है, हो जाएगा आपका 2 घात। यस का गुणांक लिखो, यस का गुणांक कितना हो जाएगा, यस का गुणांक हो जाएगा आपका 8, ठीक है। ये आपका होमवर्क, ये आपकी होमवर्क रहेगी, ठीक है, लास्ट लेक्चर। तो एक प्यारी स्माइली के साथ, ठीक है, थैंक यू आपको इस पेशेंस के साथ लेक्चर देखने के लिए। उम्मीद है आप जो बेसिक चीजें हैं आप उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये चीजें हमको आगे यूज होना पड़ेगा। अभी और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आपको इस पर टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये है कि आप मेरे साथ चलते रहिए ताकि हम इसको और अच्छे से कवर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।